हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो क्लास नाइन्थ में चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस में भी एक सब टॉपिक है। तो देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही पाथ लेंथ होता है, बट इनका डेफिनेशन अलग होता है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये हम अभी पढ़ेंगे। देखो, डिस्टेंस होता है मेरा एक्चुअल पाथ लेंथ या फिर टोटल लेंथ ऑफ द एंटायर रूट। तो मान लो मैं स्कूल से घर जा रही हूँ या मैं घर से स्कूल जा रही हूँ, तो मैंने जितना भी उस ड्यूरिंग लेंथ चला, ठीक है, जितना भी लेंथ मैंने चला वो सारा लेंथ मेरा डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब चाहे मैं 10 बार चल के आई हूँ, 50 बार चल के आई हूँ, कितनी बार भी चल के आई हूँ, जितना भी मैंने चला है ना वो सारा मेरा डिस्टेंस हो गया। जब आप आपके फ़ोन में मतलब एक वो ऐप होता है ना जिसमें आप अपना वॉक काउंट मेंटेन करते हो, आप देखते हो कि आप एक दिन में कितना चले, तो वो जितना भी डिस्टेंस आता है कि इतना स्टेप्स आपने कवर किए, तो वो सारा डिस्टेंस है ना। वो सारा डिस्टेंस होता है कि आपने एक दिन में भाई कितना चला है, तो वो आपको डिस्टेंस होता है जो आप देखते हो स्टेप्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द एंटायर रूट। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन जैसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ऐसे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से हम इन दोनों के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको डायग्राम में दिख रहा है तो हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ये और एक ये पॉइंट। गॉट इट? तो हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब एक बंदा ऐसे 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 करके किसी रास्ते पे जा रहा है, तो ये इसका एक्चुअल लेंथ है, तो ये इसका डिस्टेंस है कि भाई इसने इधर से इधर तक ये वाला रास्ता कवर किया, तो ये इसका एक्चुअल डिस्टेंस हो गया, ये इसका एक्चुअल पाथ है, तो इसे हम डिस्टेंस कहेंगे। बट इसे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो हमारी इनिशियल पोजीशन ये थी, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और हमारी फाइनल पोजीशन ये थी, तो चल के तो हम ऐसे 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 आए हैं, तो ये तो मेरा डिस्टेंस हो गया क्योंकि मेरा एक्चुअल पाथ था जो मैं चली हूँ। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाला रास्ता। समझ आया? तो ये हमारा एक्चुअल रास्ता नहीं था, बट ये हमारा शॉर्टेस्ट वाला लेंथ था, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई होप इस डायग्राम से आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ है अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर और देखेंगे इसमें, तो डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकता है, बट वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका ही हुआ है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं कहीं गई ही नहीं पूरे दिन, मैं सिर्फ अपने बेड पे बैठी हुई हूँ, तो मैं चली ही नहीं, मैंने कुछ डिस्टेंस ही कवर नहीं किया, तो वहाँ मेरा डिस्टेंस ज़ीरो है। करेक्ट? अब मान लो मैं कहीं चली गई, तो वहाँ मेरा डिस्टेंस कुछ होगा, तो वो मेरा डिस्टेंस पॉजिटिव है। बट मेरा डिस्टेंस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? अब जैसे मान लो मैं जा रही हूँ किसी रास्ते में, मैं सीधे जा रही हूँ, 4 कदम आगे चल रही हूँ, 2 कदम पीछे चल रही हूँ, तो क्या आप ये कहोगे कि मेरा डिस्टेंस 4 कदम आगे चला तो वो पॉजिटिव है और 2 कदम पीछे चला तो वो नेगेटिव है? नहीं। डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। चाहे आप 4 कदम आगे चलें, चाहे आप 2 कदम पीछे चले, वो ऐड ही होगा, वो 4 + 2 6 ही होगा, वो 4 - 2 2 नहीं होगा। ठीक है, जो आप अपनी ऐप में वॉक काउंट देखते हो, क्या वो नेगेटिव होके आता है कि वो सारा ऐड होके आता है कि आपने एक दिन में कितना चला? सारा ऐड होके आते हैं ना, चाहे आप 4 कदम आगे चलो, चाहे 5 कदम पीछे चलो, तो वो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस का सिंपल ही मीनिंग ये है कि मैंने कितनी चला है, टोटल एक्चुअल पाथ मेरा कितना है, तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऐड ही होगा, क्योंकि मैं कितना चल रही हूँ, चाहे मैं 4 कदम आगे चलूँ, लेफ्ट चलूँ, राइट चलूँ, वो सब ऐड होगा, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। देखो, ज़ीरो तो इस केस में हो सकता है कि अगर कोई कहीं गया ही नहीं है ना, तो उधर तो कुछ है ही नहीं, लेंथ ही कुछ कवर नहीं किया, तो वो तो ज़ीरो है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट? देखो, एज डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। अब मान लो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैंने 4 स्टेप्स आगे चले और मैंने 2 स्टेप्स पीछे चले, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 - 2, -2 इसलिए क्योंकि मैं 2 कदम पीछे गई, है ना, और वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी।
तो इसलिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट 4 - 2 = +2, तो इधर तो पॉजिटिव है। लेकिन मान लो मैंने 4 कदम आगे चले और 5 कदम पीछे चली गई मैं, तो 4 अगर मैंने आगे चले तो उसको मैं पॉजिटिव मान रही हूँ, तो 4 लेकिन -5 इसलिए क्योंकि मैं पीछे 5 कदम चली गई, तो 4 - 5 = -1। तो यहाँ मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो हो सकता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव ही होगा या ज़ीरो होगा, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। कोई भी एक्सेप्शन केस में कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर हम ये लास्ट 2 पॉइंट्स देखें तो ये कहते हैं दैट ये वही सेम कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए डिस्टेंस या तो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा। बट ये नेगेटिव नहीं हो सकता। और ज़ीरो किस केस में होगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है, वो कहीं चला ही नहीं है, कहीं गया ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा और अब आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ़ आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।